जय हिंद साथियों। नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की क्लास में अपन जो बात करेंगे वो करेंगे कायंद्रा के युद्ध की। ठीक है। कायंद्रा कहाँ है? तो ये सिरोही में। कहाँ पे है कायंद्रा? सिरोही में। वर्तमान में एक जगह है, एक गांव है, कौन? कायंद्रा के नाम से। कहाँ पे है? सिरोही में। आबू के साइड में, 7-8 किलोमीटर के साइड में कायंद्रा गांव है वर्तमान में। ठीक है। अपने राजस्थान में ना सिरोही जिला, उसमें की बात, उसकी बात है। तो कायंद्रा का युद्ध किसके मध्य हुआ? सबसे पहले तो बात ये आती है कि कायंद्रा का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो ये हुआ, गुजरात के एक शासक थे, कौन? मूलराज सेकंड, जो चालुक्य वंश के थे, उनके और मोहम्मद गोरी, जो गजनी का शासक था, उन दोनों के बीच में। ठीक है। मूलराज सेकंड जो उस टाइम बच्चे थे, तो उनकी संरक्षिका के रूप में उनकी जो माता थी वो इस युद्ध में नेतृत्व करती है। ठीक है। तो आज अपन जो कहानी के माध्यम से जो बात करेंगे, कायंद्रा का वो युद्ध जिसमें जिसमें मोहम्मद गोरी को नायिका देवी ने इतने भयंकर तरीके से, इतनी बुरी तरीके से हार दी थी कि मोहम्मद गोरी को चप्पल पहनने तक का टाइम नहीं मिला। इसको इसको मोहम्मद गोरी को नायिका देवी ने भगा भगा कर इतना बुरी तरीके से मारा था कि ऐसा इतिहासकारों ने बताया है, ऐसा सुनने में आया है कि वो जो मोहम्मद गोरी था वो नपुंसक हो गया था। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो उस नायिका देवी के बारे में आज तक अपन ने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? वो इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि बाहर के जो भी आक्रमणकारी जो आते थे, अटैक करने जो आते थे, वो अपने साथ क्या लाते थे? एक राइटर, एक लेखक वो लेके आते थे। और वो लेखक क्या करता था? उनकी जीवनी लिखा करता था, उन आक्रमणकारियों की, उन राजाओं की, जो बाहर के विदेशी आक्रमणकारी जो आते थे उनकी। ठीक है। तो वो जो लेखक था वो क्या लिखता था कि जो अपने राजा की जो खूबियां थी वही लिखता था, वो बुराइयां थोड़ी लिखेगा। है कि नहीं? कि जिसका नमक खाएगा उसके थोड़ी ना वो कुछ काट करेगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो भारत का जो इतिहास है उसको उन्होंने खत्म कर दिया, लिखा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ वही बातें लिखी जो उन्होंने युद्ध में की और वो विजय हुई। ठीक है। ऐसा नहीं लिखा उन्होंने कि कायंद्रा के युद्ध में जो मोहम्मद गोरे थे उनको भगा भगा के मारा था, ये चीजें उन्होंने नहीं लिखी। ठीक है। तो आज अपन जो बात करेंगे कायंद्रा के युद्ध की, कि किस तरीके से नायिका देवी ने इनको भगा भगा के मारा था। तो आइए शुरुआत करते हैं कायंद्रा के युद्ध। सबसे पहले तो बात करते हैं कायंद्रा का युद्ध किसके मध्य में हुआ? किसके मध्य में हुआ? तो ये हुआ, एक तो मोहम्मद गोरी वर्सेज कौन था? मूलराज सेकंड। मूलराज सेकंड, इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ। कौन सा? कायंद्रा का। ठीक है। बात करते हैं मूलराज सेकंड की। ये कहाँ का शासक था? ये था गुजरात का। कहाँ का शासक था? गुजरात का। ठीक है। मूलराज की जो मम्मी थी, जो माता थी, उनका क्या नाम है? वो है नायिका देवी। क्या है? नायिका देवी। ठीक है। बात करें इनके पिता की, तो इनके जो पिता हैं वो कौन है? वो है अजयपाल। कौन है? अजय पाल। ठीक है। मूलराज सेकंड गुजरात के शासक थे, माता नायिका देवी, अजयपाल पिताजी। ठीक है। बात करें जो नायिका देवी है वो संरक्षक के रूप में, ये जो मूला सेकंड है इसके युद्ध में नेतृत्व में भाग लिया था, कायंद्रा के युद्ध में। मोहम्मद जो गोरी था, मोहम्मद गोरी जो बाहर का विदेशी आक्रमणकारी था, ये कहाँ का था? ये था गजनी का। कहाँ का था? गजनी का। ठीक है। ये जो युद्ध है कायंद्रा का, ये कब हुआ? ये हुआ 1178 ईस्वी में। कब हुआ? 1178 ईस्वी में। ठीक है। इस युद्ध में विजय किसकी हुई? विजय हुई मूलराज की। किसकी विजय हुई? मूलराज सेकंड की, यानी नायिका देवी की। पराजित पराजित किसकी हुई? मोहम्मद गोरी की। लिख लो आप यहाँ पे, पराजित। पराजित कौन हुआ? मोहम्मद गोरी। ठीक है। तो इसकी जो कहानी है वो कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूं अब किस प्रकार से ये युद्ध हुआ। ठीक है।
साथियों बात करते हैं सन 1178 की। कब की बात है? सन 1178 की। अजयपाल की अचानक मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अजयपाल की मृत्यु हो जाती है अचानक। तो वहां के जो राजा है वो कौन बनते हैं? वो बनते हैं कौन? मूलराज सेकंड। मूलराज सेकंड उस टाइम 2-3 साल के बच्चे थे, यानी कि बालक थे। और उसी बालक के बालक बालक करके उनका नाम क्या पड़ा? बालक मूलराज। ठीक है। नायिका देवी के दो पुत्र थे, एक तो भीमदेव भीमदेव सेकंड और एक मूलराज सेकंड। ठीक है। मूलराज सेकंड गुजरात का शासक बना 2-2.5 साल की उम्र में। अब बात करते हैं मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को पता लगा कि अपना एक भारत में एक राज्य है गुजरात। ठीक है, यानी कि अपने भारत में एंटर करेगा तो किस साइड से करेगा? गुजरात से। ठीक है। अपने राजस्थान में अगर ये एंटर करेगा तो कहां से करेगा? पहले गुजरात क्रॉस करके आएगा। ठीक है। तो राजस्थान में आएगा तो उससे पहले गुजरात क्रॉस करना पड़ेगा, और गुजरात क्रॉस करेगा तो उसमें नायिका देवी बैठी है, ये ऐसे थोड़ी क्रॉस करने देगी। तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया? गुजरात पर अटैक करने का प्लान बनाया। चलो बना लिया प्लान। जैसे ही जो नायिका देवी है इसको पता लगा कि मूलराज ये जो मोहम्मद गोरी है अपने भारत पर अपने गुजरात पर अटैक करने का प्लान बना रहा है, तो इसने अपनी सेना को एकत्र किया। अपनी सेना को एकत्र किया, यानी कि सेना थी कितनी? 25,000 के आसपास। मूलराज की सेना कितनी थी? 25,000। ठीक है, जिनमें हाथी घोड़े ऊंट वगैरह सब थे। ठीक है। तो 25,000 की सेना थी। इन्होंने अपनी सेना को एकत्र किया और उनको बताया कि मोहम्मद गोरी अपने भारत में अपने गुजरात में अटैक करने आ रहा है, तो अपन किस तरह से उनकी जो राजनीति थी, युद्ध करने की जो नीति थी, तो उन्होंने अपनी योजना बनाई। साथियों जैसे ही मोहम्मद गोरी युद्ध करने गुजरात में आया, जैसे ही मोहम्मद गोरी युद्ध करने गुजरात में आया, तो नायिका देवी ने क्या किया कि ये जो जगह है कौन सी? कायंद्रा। ये जो जगह है कायंद्रा, कायंद्रा कहां पड़ती है? सिरोही में। कहां पे है? सिरोही में। सिरोही में। ठीक है। आबू वाला क्षेत्र है ये, आबू क्षेत्र। और आबू क्षेत्र कैसा है? माउंट आबू कैसा है? पथरीला एरिया, पहाड़ों वाला इलाका है। तो जो आबू क्षेत्र है, ठीक है, आबू क्षेत्र है सिरोही में। वहीं के थोड़ी साइड में एक जगह है कौन सी? कायंद्रा गांव। इसी कायंद्रा गांव में ये युद्ध करते हैं। यहां से कायंद्रा क्या है? कायंद्रा गांव में एक दर्रा है, कौन सा? यहाँ पे एक दर्रा है। ठीक है। यह दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच में जो सकरा रास्ता होता है उसको दर्रा बोलते हैं। ठीक है। जहां से 10 से 20 50 सैनिक एक साथ निकल सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक साथ पूरी सेना वहां से निकल सकती। तो जैसे ही मोहम्मद गोरी इस दर्रे के पास आता है, तो पहले से ही नायिका देवी कहां पे? यहाँ अपनी सेना को लेके बैठी है। ठीक है। यहाँ अपनी सेना को लेके बैठी है नायिका देवी। यहाँ से मोहम्मद गोरी एंटर करता है। जैसे उसके सैनिक 10 20 50 यहाँ पे आते हैं, तो नायिका देवी की जो सेना थी वो उनको मार देती है। ऐसा करते करते वो जब मोहम्मद गोरी यहाँ पे आ गया, अपनी पूरी सेना को लेकर यहाँ पे आ गया, तो नायिका देवी ने क्या किया कि अपने सैनिकों को पीछे से भेज दिया, इनके ऊपर अटैक कर। ठीक है। आधे सैनिकों को इधर से भेजा, आधे सैनिकों को इधर से भेजा। ठीक है। तो जो मोहम्मद गोरी है वो बीच में घिर गया, है कि नहीं? कि आधे सैनिक इधर से आएंगे, आधे इधर से आएंगे, आधे सामने से आएंगे, तो ये बेचारा क्या करेगा? जब तक मोहम्मद गोरी को समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। देर से मतलब है कि जब तक मोहम्मद गोरी को समझ में आया कि अब क्या करे, तो तब तक तो नायिका देवी उसको भगाने पे इतना मजबूर कर दिया था कि पूरी सेना को तो मार दिया उसने। ठीक है। कुछ 100-200 सैनिक बचे थे मोहम्मद गोरी के साथ, तो उनको चारों तरफ से घेर लिया। अब मोहम्मद गोरी का दिमाग खराब हो गया कि अब क्या करे। तो मोहम्मद गोरी वहां से भागा, और इतना बुरी तरीके से भागा कि उसको चप्पल पहनने तक का टाइम भी नहीं मिला। लेकिन नायिका देवी अपने दोनों जो पुत्र थे इनके छोटे छोटे 1.5-2 साल के, उनको पीठ पीछे बांधती है और दोनों हाथों में तलवार लेती है, और इस मोहम्मद गोरी के पीछे इतना भयंकर दौड़ती है कि इसके वार से, किसके वार से? नायिका देवी के वार से जो मोहम्मद गोरी है ये नपुंसक हो गया था। क्या हो गया था? नपुंसक हो गया था, यानी इसका प्राइवेट पार्ट जो काट दिया था। ऐसा इतिहास का बताते, मैं नहीं बता रहा। ठीक है। तो इस युद्ध में नायिका देवी ने इतनी भयंकर जो भूमिका निभाई है मूलराज सेकंड के संरक्षिका के रूप में, कि जो मोहम्मद गोरी है इसको पूरा अपना गजनी याद दिला दिया था। यानी कि गजनी तक, जहां से गजनी की सीमा स्टार्ट नहीं होती वहां तक नायिका देवी इसके पीछे पीछे इतना बुरे भयंकर तरीके से दौड़ी थी, इसकी पूरी सेना को इतने भयंकर तरीके से भगा भगा के मारा था कि
ये जो मोहम्मद गोरी है, अगले 12 साल तक, कितने साल तक? अगले 12 वर्ष तक, ठीक है, अपने भारत की तरफ मुंह नहीं किया इसने। 12 वर्ष का मतलब 1178 में ये कहां पे आया? कायंद्रा में, यानी गुजरात में अटैक करने। ठीक है, युद्ध कहां हुआ? कायंद्रा में, 1178 में। 12 वर्ष, तो 1178 और 12 कितने हो गए? 1191। कितने हो गए? 1191। और 1191 में जो मोहम्मद गोरी है वो कहां पे आया? वो आया तराइन में, पृथ्वीराज चौहान के सामने, और इनका युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज हार गया, वो सॉरी मोहम्मद गोरी हार गया तराइन के पहले युद्ध में 1191 में। लेकिन सेकंड युद्ध हुआ 1192 में, तो उसमें पृथ्वीराज हार गया था। वो उसमें चीटिंग कर ली गई थी, लेकिन हार तो हार होती है, चाहे वो चीटिंग हो चाहे कैसे भी हो। ठीक है, तो 1178 में जो मोहम्मद गोरी आया, 12 वर्ष तक नायिका देवी ने उसको भारत की तरफ मुंह नहीं करने दिया। ठीक है, ये जो नायिका देवी थी, ये जो नायिका देवी थी, इनके जो सहयोगी थे, यानी कि इन राजस्थान में अलग अलग जगहों से इनके जो हेल्प करने कौन कौन आए थे? तो एक तो आया था केलहन। कौन आए थे? केलहन। एक आया था कीर्तिपाल। ये तीन प्रमुख है, इनके नाम पूछ सकते हैं एग्जाम में। केलहन, कीर्तिपाल, और एक आया था धारावर्ष। ठीक है, कौन कौन आए थे? धारावर्ष। ठीक है, तो ये तो उनकी सहायता करने आए थे। तो कैसे एक महान आक्रांता ने, एक महिला ने किस प्रकार से मोहम्मद गोरी को इतना भयंकर तरीके से भगा भगा के मारा था, आप सोच सकते हो। तो उस टाइम में भी ऐसी महिलाएं हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम में ऐसी महिलाएं कोई 100 में से एक दो मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मुश्किल से तो नहीं मिले। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि आज के वर्तमान के टाइम में जो महिलाएं हैं वो अपने को कमजोर ना समझे। वो क्या समझे कि हम किसके वंशज है? नायिका देवी के वंशज है। एक नायिका देवी वो थी जो मोहम्मद गोरी को भारत में एंटर नहीं करने दिया। ठीक है, तो ऐसी भी महिलाएं, वीरांगनाएं अपने भारत में हुई है, जैसे कि रानी पद्मिनी है, उसने जौहर कर लिया। क्यों? अपने स्वाभिमान के लिए। ठीक है, एक महिला वो थी जिसने अपने बेटे के लिए अपने प्राण त्याग दिए। एक महिला वो थी, कौन थी? जो अपने पति, उसका पति जो युद्ध में जा रहा था, तो उसने उसको पति को उसकी याद आती, इसलिए उसने क्या किया? अपना सिर काट के उसको दे दिया। हारे जाने जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, एक महिला वो थी जो अपने स्वाभिमान के लिए जल जोहर करती। एक महिला वो थी जो अपने पति, यानी उसका पति युद्ध में से हार के वापस आ गया था, तो उसने उसको मरवा दिया था। तो ऐसी महान जो महिलाएं हैं, जो आक्रांताएं हैं, अपने भारत में हुई है, और उनका इतिहास अपने को नहीं पढ़ने को मिलता है यार। ये कहाँ का इंसाफ है? ठीक है, तो नायिका देवी जैसी महिलाएं हैं भारत में आज भी मौजूद है, लेकिन अब भी आप जो महिलाएं हैं वो अपने आप को कमजोर ना समझे। वो क्या समझे कि हम किसके वंशज हैं? नायिका देवी के। ठीक है, तो कैसे एक महिला ने, अकेली महिला ने मोहम्मद गोरी को धूल चटा दी थी, उसको नपुंसक बना दिया, इतना बुरा तरीके से उसको मारा था कि अगले 12 वर्ष तो उसने अपने भारत में मुंह नहीं किया। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो 1178 में कौन आया? मोहम्मद गोरी। ठीक है, इससे पहले 712 में, कब? 712 में, यानी कि 712 ईस्वी में कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। याद रखना आप, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया। ठीक है, उस टाइम नायिका जैसी जो नायिका देवी थी, इसके जैसे और भी राजाओं ने, रानियों ने उसको भारत से इतना बुरा तरीके से पराजित किया कि अगले 500 वर्षों तक, कब तक? 712 में कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम। और 1178 में कौन आया? मोहम्मद गोरी। कितने साल हो गए? लगभग 500 साल। तो इन 500 सालों में भारत में किसी मुगल आक्रमणकारी या तुर्क आक्रमणकारी भारत में एंटर नहीं कर पाया। ठीक है, तो आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि 712 से 1178 तक लगभग 500 सालों में हमारे राजाओं ने, हमारे देश के, भारत देश के या राजस्थान के जो राजा थे, उन्होंने मुगलों को खदेड़ के इतना बुरे तरीके से बाहर रखा था कि उनको भारत में एंटर नहीं करने दिए। लेकिन फिर आप जानते हो बाद में 1178 में कौन आया? मोहम्मद गोरी।
ये पराजय होकर फिर चला गया। 1191 कौन आया? मोहम्मद गोरी, ये फिर हार गया। लेकिन 1192 में कुछ चीटिंग की वजह से ये अपने भारत में एंटर कर गया और ये जीत गया। उस टाइम तुर्की जो लोग थे उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, तो वो चीटिंग से कैसे भी की, लेकिन जीत तो जीत होती है। इतिहास में लिख दिया तो लिख दिया, अब अपन क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो अपनी क्लास है आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन नायिका देवी के बारे में आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ा है तो कमेंट करके बताया कि हाँ मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो ऐसी भी महान वीरांगनाएं अपने भारत देश में हुई है जिनका इतिहास अपने से छुपा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही किसी और टॉपिक के माध्यम से अपन मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।